हाय, एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा पेमेंट टर्म इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कौन सी पेमेंट टर्म के अंदर आप एक्सपोर्ट करोगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको बता दूं, नए एक्सपोर्टर जो है बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं कौन सी इनको टर्म पे काम करूं, को बायर मुझे एडवांस देगा कि नहीं देगा। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू किया तो मुझे भी बहुत सारे डाउट थे कि बायर एडवांस पेमेंट देगा, क्यों देगा, मुझे क्यों देगा, बहुत सारे डाउट थे। और आज मैं आपको बताता हूं बायर एडवांस पेमेंट देते हैं और एडवांस पेमेंट टर्म के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन में मैं आपको बताऊं तो मुझे एडवांस पेमेंट मिलता है तो आपको भी एडवांस पेमेंट मिल सकता है। कई लोग बोलेंगे सर मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू तो करना है बट मेरे पास पेमेंट नहीं है तो कैसे बिजनेस होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जीरो से शुरू किया। मेरे पास कोई पैसा नहीं था तो मैंने क्या किया, थोड़ा इसमें वेट किया, जॉब किया और पैसा इकट्ठा किया। और यहाँ पे एडवांस तो मिलता ही है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्टर को डे 1 से एडवांस पेमेंट चाहिए। एडवांस पेमेंट मिलता है, आपका कुछ प्रोफाइल होगा, आपका मार्केट का नॉलेज होगा, आपका प्रोडक्ट पर का कमांड होगा, आपको प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होगा, आपके पास कन्विंसिंग पावर होगा तो बायर जो है आपको एडवांस पेमेंट देगा। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, बाकी एडवांस पेमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर मिलता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखिए, कोई बंदा अमेरिका से आता है और उसको कॉपर बॉटल चाहिए, तो क्या वो किसी का चाचा मामा लगता है जो उसे उधारी में दे देंगे? कोई नहीं देगा। वो मेरे पास आएगा तो मैं भी क्यों उधारी दूंगा। आप बताइए, अमेरिका में नया बंदा आ रहा है मेरे पास और बोल रहा है कि मुझे कॉपर बॉटल चाहिए, उधारी दो, तो मैं तो नहीं दूंगा। तो आप भी जो है उसे उधारी में क्रेडिट पे गुड्स क्यों दोगे? कोई देता नहीं है। तो यहाँ पे एडवांस में भी पेमेंट होता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मेरा काम है आपको जेन्युइन नॉलेज देना। तो यहाँ पे एडवांस में भी काम होता है और उधारी में भी काम होता है। अगर आप उधारी देना चाहते हो तो दे सकते हो, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, जब मैं दुबई एक्सपोर्ट करता हूं, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल में दुबई में एक्सपोर्ट करता हूं तो मैं खुद उधारी में भेज रहा हूं। हमारे जो वहां पे एजेंट है, बायर है, उसे मैं खुद यहां से उधारी में भेजता हूं और वो कमीशन पे, जनरली कमीशन पे भी जाता है, कभी कभी फिक्स में भी जाता है, वो डिपेंड रहता है। बट मैं आपको बता दूं तो उधारी में भी जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दुबई का मार्केट जो है ऐसा उधारी वाला हो गया है, तो फिर हमको थोड़ा भेजना पड़ता है। तो यहां पे देखिए, मैं उधारी में भी बिजनेस करता हूं, मुझे परवड़ता है तो मैं बिजनेस करता हूं और मैं एडवांस में भी बिजनेस करता है, वो भी फैक्ट है, मैं आपको बता दूं। और यहां पे एक अच्छी बात बता दूं, यहां पे रिस्क इतना ही है जितना आप लेना चाहते हो। देखिए, कभी किसी को आपने उधारी में गुड्स बेच दिया, फिर वो पेमेंट नहीं भी देगा, वो रिस्क है। बट हमें ऐसा करना नहीं, आपको परवड़ता है, आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना यहां पे कोई रिस्क नहीं है। आप जो है एडवांस में भी बिजनेस कर सकते हो। तो हम पेमेंट टर्म की बात करें तो सबसे पहला पेमेंट टर्म है 100% एडवांस। मतलब क्या होगा, जब बायर ऑर्डर देगा उसी टाइम पे बायर जो है पेमेंट देगा, पूरा पेमेंट देगा, उसे बोलते हैं 100% एडवांस पेमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है 30% एडवांस, 70% बिफोर डिलीवरी या कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। ये स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म है। 30% एडवांस, 70% कॉपी ऑफ बीएल या स्कैन कॉपी ऑफ बीएल, ये जो है स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म है, इसका आप यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होगा, 30% पेमेंट जो है बायर ऑर्डर कंफर्म करेगा, उसके बाद तुरंत ही दे देगा, और 70% पेमेंट जो है आप एक्सपोर्ट कर दोगे। उसके बाद आपका बीएल आएगा, बीएल का स्कैन कॉपी दिखाना है, ओरिजिनल बीएल नहीं भेजना है, बीएल का स्कैन कॉपी बायर को मेल से सेंड करना है। बायर देखेगा, उसका जो वेरिफिकेशन करना है वो करेगा, उसके बाद जो है रिमेनिंग 70% पेमेंट वो सेंड करेगा। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहां से कुरियर करना है। तो 30% एडवांस, 70% कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, 50% एडवांस, 50% कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट भी आप कर सकते हो, 70% एडवांस, 30% कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट भी आप पेमेंट टर्म में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पेमेंट टर्म है डीपी, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तो ऐसा भी कर सकते हो, 30% एडवांस, 70% डीपी। मैं आपको बता दूं, आप एडवांस लो तो बहुत ही अच्छी बात है, 50% एडवांस, 50% डीपी। तो डीपी जो है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, पहले पैसा आएगा फिर डॉक्यूमेंट जाएगा। ये सिमिलर टू थोड़ा बहुत जो है कॉपी ऑफ बीएल ही है कि भाई बीएल का कॉपी उसमें देना पड़ता है। इसमें क्या है, कोई कॉपी देना नहीं है और आप देना चाहते हो तो कॉपी डॉक्यूमेंट का सारा दे सकते हो। तो यहां पे क्या होगा, डीपी के अंदर जो है पहले पैसा आएगा फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करना है। और 100% डीपी मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तो आपको ऑर्डर आया, गुड्स बनाओ, गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करो और बायर को बोलो तुम्हारा डॉक्यूमेंट रेडी है, पैसा भेजो, हम यहां से डॉक्यूमेंट भेजते हैं। अगर बायर पैसा नहीं भेजता है तो डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करना है। मतलब विदाउट डॉक्यूमेंट बायर वहां पे कंटेनर जो है रिलीज
नहीं करवा सकता। जब तक आपके हाथ में BL है, डॉक्यूमेंट है, तब तक आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपका क्वेश्चन होगा कि सर बायर ने पेमेंट दिया ही नहीं और हमारा गुड्स तो यहां से चला गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका गुड्स चला गया है उसको आप किसी और को भी बेच सकते हो। थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है DA, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ये उधारी का पेमेंट टर्म है, ज्यादातर ये आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं DA पे बिजनेस नहीं कीजिएगा। फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। मे बी यहां पे 50% एडवांस, 50% DA, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि पहले आपको क्या करना, डॉक्यूमेंट वगैरह भेज देना है, उसके बाद जो है बायर पेमेंट देगा। DA 30 डेज, DA 60 डेज, DA 90 डेज, मतलब ये क्रेडिट हो गया। DA 30 डेज, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डर आता है, आपने ऑर्डर कंफर्म किया, फिर गुड्स बनाया, फिर उसको पैक किया, लोड किया, एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट आ गए, वो डॉक्यूमेंट आपको बायर को भेज देना है। तो BL के 30 डेज के बाद जो है बायर पेमेंट आपको देगा, और देगा तो देगा वरना नहीं भी देगा। देखो अब यहां पे क्या है, DA पेमेंट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। क्या आप मुझे डॉक्यूमेंट दे दीजिए, पेमेंट में 30 डेज के बाद दे दूंगा। अब वो देगा तो देगा वरना नहीं भी देगा। ये तो क्या है, पूरा रिस्क है। तो आपको जो है DA पेमेंट में एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि उधारी में किसी को मत दीजिएगा, और नए नए हो और आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, बी केयरफुल। जैसे कि मैं आपको यहां पे बताऊं कि दुबई का जो पेमेंट में जनरली DA है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, लाइक 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज DA है। तो दुबई का जो बिजनेस है ध्यान रख के करना। मैं आपको यहां पे प्रैक्टिकली वापस से बोलता हूं, दुबई का जो बिजनेस है मेनली फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस या राइस या आटा का बिजनेस है, पूरा ध्यान रख के करना। वहां पे रिस्क है, मैं बताता हूं आपको, प्रैक्टिकल बताता हूं। देखिए वहां पे 2 टाइप का रिस्क है। एक तो आपने उधारी दिया, अब पार्टी उठ गई तो क्या होगा, प्रैक्टिकल चीज है, मतलब बायर को कुछ भी हो गया, बायर ने बिजनेस बंद कर दिया, तो आपके पेमेंट का क्या होगा, आपने उधारी में क्रेडिट पे गुड्स दिया हुआ है। तो दुबई के अंदर एक तो बायर डिफॉल्ट हो जाएगा, उसका रिस्क है, दूसरा मार्केट का रिस्क है। यहां से जनरली लोग जो है कमीशन पे बेचते हैं। किस पे बेचते हैं, कमीशन पे बेचते हैं। तो मार्केट गिर गया तो फिर आपको थोड़ा लॉस हो सकता है। तो दुबई का बिजनेस ध्यान रख के करना है, फिक्स में करो। कोई भी बिजनेस है आपको 5% प्रॉफिट मिलेगा, बट प्रॉफिट तो मिलेगा ना, तो फिक्स के अंदर आप बिजनेस कर सकते हो। और दुबई के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रख के बिजनेस करना। देखिए मेरा काम है आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना। दुबई बहुत अच्छा कंट्री है, बड़ा कंट्री है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार वहां पे होता है, जेन्युइन कारोबार है। बट आप जो है 2-3% वहां पे जो भी फ्रॉड होते हैं उसमें आप ना फंस जाओ। देखो हमारे देश का पैसा नहीं डूबना चाहिए, आपका पैसा नहीं डूबना चाहिए। मेरा काम है लोगों को राइट गाइडेंस देना, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं बहुत बार दुबई जा चुका हूं, दुबई का मार्केट घूम चुका हूं, दुबई के अंदर मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूं, तो मुझे सारी चीजें मालूम है। तो दुबई का बिजनेस जो है ध्यान रख के करना है। नेक्स्ट पेमेंट टर्म है LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। यस, आप LC पे जो है बिजनेस कर सकते हो। अगर बायर उधारी मांगता है तो उधारी में बिजनेस नहीं करना है, क्रेडिट में बिजनेस नहीं करना है। आप बायर से लेटर ऑफ क्रेडिट मांग सकते हो। बायर जो है दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अच्छी बैंक का इरेवोकेबल LC जो आता है वो ले सकते हो। LC पेमेंट टर्म सेफ पेमेंट टर्म है, बट यहां पे आपको जो है एक्यूरेसी के साथ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट में गलती की तो आपका पेमेंट रुक सकता है, और जो है अगर नॉर्मल गलती है तो बैंक जो है $100-200 काट के आपको पेमेंट करेगी। तो LC का जो पेमेंट है जनरली सेफ पेमेंट है, इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बस आपको जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली बनाने हैं। तो जनरली जो मैंने यहां पे बताई है वो पेमेंट टर्म जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर यूज होती है। तो देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना बहुत ही सिंपल है। आपको नॉलेज होगा तो आप अच्छी तरह से जो है बायर से डील कर पाओगे और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन पाओगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो और भी लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे उससे राइट नॉलेज मिले और हमारा देश का एक्सपोर्ट बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।